Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dr. Samir Sansari and today we will talk about albuterol and asthma. Albuterol short acting beta receptor agonist है। इसको एक्यूट अस्थमा अटैक के अंदर दिया जाता है। ये सांस लेने के अमल को आसान बनाता है और इसके अलावा ये हमारे लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर मौजूद स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। सिंपल वे में albuterol को ड्रग ऑफ अस्थमा भी कहा जाता है। अस्थमा क्या है? अस्थमा या जिसे उर्दू में दमा भी कहा जाता है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा एयरवे यानी हमारा सांस लेने का जो रास्ता है, नाली है, वो तंग हो जाती है और बाज़ औक़ात वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, वो जगह फूल जाती है और वहाँ नॉर्मल से ज़्यादा म्यूकस पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में डिफ़िकल्टी आती है जो कि खांसी का बायस बनती है। इसके अलावा जब हम सांस लेते हैं तो अंदर से एक सीटी की सी आवाज़ आती है और सांस तेज से आना शुरू हो जाता है, सांस फूलने लग जाता है। कुछ लोगों में तो ये एक आम सा मसला होता है, जबकि कुछ लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी में इसकी अलामत बहुत ही लाइट सी होती हैं, कुछ टाइम के लिए अपीयर होती हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। कुछ ख़ास सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि ये ज़ाहिर होती हैं, जैसे कि कोई इंसान ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम कर लेता है, किसी ख़ास चीज़ से एलर्जी की वजह से या कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज के दौरान। जबकि कुछ लोगों में इसकी अलामात हर वक्त ज़ाहिर रहती हैं। अस्थमा की इब्तदाई अलामात में सांस का फूलना, सीने में दर्द, चेस्ट टाइटनेस, सांस के दौरान आवाज़ें आना, सोते हुए सांस का ज़्यादा फूलना, नींद में दुश्वारी, खांसी के अटैक्स जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद किसी वायरस की मौजूदगी की वजह से ज़्यादा वर्सन हो जाते हैं, ज़्यादा शदीद हो जाते हैं, जैसे कि अगर किसी को नज़ला हो या फिर किसी को ठंड लग जाए। अस्थमा की अगर शिद्दत बढ़ जाए तो ये अलामात ज़्यादा जल्दी ज़ाहिर होती हैं और बार बार होती हैं और ज़्यादा शदीद होती हैं। अगर सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी पेश आए तो पीक फ्लो मीटर के ज़रिए चेक किया जाता है कि फेफड़े सही से काम कर रहे हैं या नहीं और फौरी तौर पर इनहेलर दिया जाता है। कुछ लोगों में इसकी अलामात कुछ ख़ास सिचुएशंस में बढ़ जाती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज के दौरान जब ज़्यादा हवा ठंडी और खुश्क हो, और कुछ काम करने वाली जगह ऐसी होती हैं जहां केमिकल्स, धुआं, गैसेस या डस्ट वगैरह होती है, और कुछ लोगों को किसी खास चीज़ से एलर्जी हो सकती है, जैसे कि पोलन ग्रेन्स वगैरह, काकरोच वगैरह से। अस्थमा की क्या वजूहात हैं? किसी खास चीज़ से एलर्जी, ठंडी हवा, एयर पोलूटेंट्स जैसे कि धुआं, कुछ खास मेडिसिन्स जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन सोडियम वगैरह। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जहनी दबाव, स्ट्रेस, ज़्यादा मोटापा, स्मोकिंग, ज़्यादा धुएं वाले इलाके में रहना, ज़्यादा गंदगी वाली जगह पर रहना। बात कर लेते हैं albuterol किस तरह अस्थमा के केस में फ़ायदेमंद होता है। ये एक शॉर्ट एक्टिंग एजेंट है। जब हम इसको लेते हैं तो ये फौरी तौर पर अपना असर दिखाता है और इसका असर जो है वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है हमें इसकी दूसरी डोज लेनी पड़ती है दोबारा से इसका असर लेने के लिए। इसको एक्यूट अस्थमा अटैक्स के अंदर दिया जाता है, मतलब जब शिद्दत से अस्थमा का अटैक हो तो उसके दौरान हमारे लंग्स में मौजूद स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स कर देता है। मसल्स का काम होता है रिलैक्स करना और कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी सिकुड़ना और फैलना। कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारे मसल्स सही तरह से सिकुड़ और फैल नहीं पाते, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो albuterol लंग्स के स्मूथ मसल्स की इलास्टिसिटी को बहाल करता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में जो दुश्वारी पेश आ रही होती है वो नहीं आती। इसकी इंडिकेशंस की बात कर लें, मतलब इसको किस केस में दिया जाता है, जैसे कि हमने कहा इसको अस्थमा के अंदर दिया जाता है यानी दमा के अंदर। इसके अलावा इसको ब्रोंकाइटिस के अंदर दिया जाता है। ब्रोंकाइटिस क्या है? स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होते हैं? हमारी सांस की नाली जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर ये आगे से लंग्स में 2 ट्यूब्स जाती हैं जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। 1 फॉर ईच लंग। एक ट्यूब एक लंग को जाती है, यानी एक ट्यूब एक फेफड़े की तरफ जाती है, दूसरी ट्यूब दूसरे फेफड़े की तरफ जाती है। इन दोनों ट्यूब्स को ब्रोंकाई कहा जाता है। इसके अलावा इसको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म के अंदर दिया जाता है। ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है कि इसके अंदर हमारे ब्रोंकाई के जो मसल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, तो उनकी इलास्टिसिटी को बहाल करने के लिए इसको दिया जाता है। इसके अलावा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर दिया जाता है, मतलब जब सांस लेने का रास्ता किसी वजह से बंद हो जाता है या बहुत ज़्यादा म्यूकस पैदा होने की वजह से या किसी भी दूसरी वजह से जब सांस का रास्ता बंद हो जाता है, उसके अंदर इसको दिया जाता है। इसके अलावा इसको एम्फीसीमा के अंदर दिया जाता है। एम्फीसीमा के अंदर हमारे लंग्स में मौजूद एल्वेओलाई, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों में मौजूद इलास्टिसिटी मुतासिर होती है। albuterol का रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। ये 5 से 30 मिनट के अंदर अपना एक्शन शो करती है और यूजुअली 4 से 6 घंटे के अंदर इसका एक्शन ख़त्म हो जाता है। तमाम अस्थमा पेशेंट्स को साबास इनहेलर रेकमेंड किया जाता है। साबा मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जैसे कि albuterol, ये रेकमेंड किया जाना चाहिए।
जिन्हें एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा हो, यानी जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उसके दौरान अगर उन्हें एस्थमा का अटैक आ जाता है तो उन्हें ये लाजमी इन्हेलर अपने साथ रखना चाहिए। इसके अलावा जिन्हें किसी भी वक्त एस्थमा अटैक आ जाता है उन्हें भी एल्ब्यूटेरॉल का इन्हेलर अपने साथ हर वक्त रखना चाहिए। एल्ब्यूटेरॉल काम कैसे करती है या एल्ब्यूटेरॉल का मोड ऑफ एक्शन क्या है? हमारे जिस्म में बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर्स दिल में होते हैं, जबकि बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़ों में पाए जाते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स जब एक्टिव होते हैं तो ये हमारे फेफड़ों में पाए जाने वाले मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, मतलब इनमें मौजूद जो तनाव होता है उसको कम कर देते हैं, हमारी सांस की नालियों को खोल देते हैं और वहाँ पर ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सांस लेने में जो दुश्वारी पेश आ रही होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारा सांस लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एल्ब्यूटेरॉल की अगर डोज की बात करें तो इन्हेलेशन के लिए इसकी डोज 2.5 mg 3 to 4 टाइम्स अ डे है। अगर हम इन्फ्यूजन की बात करें तो ड्रग का 5 ml लेकर उसको 500 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज के मिक्सचर के साथ इसको डाइल्यूट किया जाता है। अगर हम इसके इन्फ्यूजन रेट की बात करें तो 5 mcg पर मिनट रखा जाता है और इसको 10 mcg तक भी इंक्रीज किया जा सकता है अगर बंदा टॉलरेट कर सकता है तो। ब्रोंकोस्पैज्म के केस में 2 पफ्स एवरी 4 to 6 आवर्स दिए जाते हैं। जिन लोगों को एक्सरसाइज की वजह से एस्थमा का अटैक आता है उन्हें एक्सरसाइज से 30 से 15 मिनट पहले इसके 2 पफ ले लेने चाहिए। बात कर लेते हैं किन लोगों को एल्ब्यूटेरॉल नहीं लेना चाहिए। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स यानी जिनमें हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है उनको एल्ब्यूटेरॉल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा शुगर के पेशेंट्स एल्ब्यूटेरॉल नहीं ले सकते। इसके अलावा हार्ट पेशेंट्स इसको नहीं ले सकते। प्रेगनेंसी के अंदर भी इसको रेकमेंड नहीं किया जाता। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में नोज़िया, मतली की कैफियत, वॉमिटिंग, इसके अलावा CNS स्टिमुलेशन, CNS यानी हमारा जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा भूख बार बार लगती है, मसल क्रैम्प्स यानी पट्ठों में तनाव, झटके लगना, इसके अलावा एंजाइटी, सीने में जलन, इसके अलावा टैकीकार्डिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट। ये था एल्ब्यूटेरॉल और एस्थमा के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।